आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का मुख्य बिंदु को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर शाला पूर्व शिक्षा के लिए एक ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति करना है, जो आंगनबाड़ी के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार कर सके। वैसे आदेश लंबा है और चलिए मैं सीधे आदेश पे चलती हूँ। यह वह आदेश है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशांतगंज लखनऊ। और बात कर लेते हैं किसके नाम से है, तो सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के नाम से है। और यह जो आदेश है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ, यह आदेश 24/8/2024 अर्थात 24 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। और इसके पहले जो है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का आदेश आया हुआ है, उसको भी जो है मैं बताऊंगी कि कब जो है जारी किया गया था। और यहाँ देख सकते हैं विषय, तो विषय स्पष्ट है कि समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो ये जो पीएम श्री है, इसके बारे में जो है मैं वीडियो में बताऊंगी, आप अंत तक बने रहिएगा। फिलहाल के लिए चलते हैं और आपको आगे की जानकारी देते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है, महोदय कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या, ये जो शासनादेश है बेसिक शिक्षा इतना 26 जुलाई 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अर्थात जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का आदेश आया हुआ था वह 26 जुलाई 2024 को आया गया था, और उसी के सापेक्ष जो है यह महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से आदेश आया हुआ है उत्तर प्रदेश के जो है सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए। नेक्स्ट इसमें क्या है, संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2024-25 में आवर्तक मद के अंतर्गत 10,684 विद्यालयों पीएम श्री विद्यालयों को सम्मिलित करते हुए में संचालित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में मानव संसाधन अर्थात ईसीसी एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों जनपद सूची संलग्न हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसी एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानदेय क्या होगा, तो 10,313 रुपये प्रति माह के आधार पर 1 वर्ष हेतु रखा जाना है। उक्त पर चयन हेतु निम्नवत अर्हताएं निर्धारित हैं, जैसे कि पद का नाम क्या होगा, तो ये देखिए ईसीसी एजुकेटर होगा पद का नाम। पदों की संख्या क्या होगी, तो 10,684। नियुक्ति स्थान क्या होगा, तो 75 जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालय होंगे नियुक्ति के स्थान। नियुक्ति का प्रकार क्या होगा, तो संविदा होगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से। संविदा अवधि कितने माह की होगी, तो 11 माह की होगी। मानदेय क्या होगा, 10,313 प्रति माह पीएफ प्लस ईसीआई सहित। शैक्षिक की योग्यता क्या होगी, तो विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% के अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। अथवा जैसे उपरोक्त गृह विज्ञान न हो तो क्या होना चाहिए कि नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। नेक्स्ट क्या है कि आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक न हो।
नेक्स्ट क्या है इसमें, इसके नेक्स्ट भी पॉइंट है कि ईसीसी एजुकेटर्स का जो है कार्य एवं दायित्व, तो इसे जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके भी कुछ पॉइंट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में है कि आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट अर्थात सेकंड है कि आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों के भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों के संज्ञात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण तथा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट में है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना। नेक्स्ट है पॉइंट कि बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडिकेटर से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट में है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ मिलकर आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापरक सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कार्य करना। नेक्स्ट पॉइंट में है कि शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों, प्रशिक्षण आदि में समय समय पर प्रतिभाग करना। और लास्ट पॉइंट है इसके बाद कि ईसीसी एजुकेटर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। अर्थात जो ईसीसी एजुकेटर होंगे तो वो जहाँ जो है नियुक्त किए जाएंगे वहाँ के जो प्रधानाध्यापक होंगे उनके नियंत्रणाधीन में ही वह जो भी है करेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व तो होगा कि संबंधित कर्मी को ईसीसी से संबंधित कार्यों में लगाया जाए। फलस्वरूप आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों के साथ उपरोक्तानुसार दिए गए कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जाएगा, जिसका अनुसरण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। और लास्ट इसका जो है पॉइंट है कि संबंधित कर्मी की कार्यवधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यहाँ थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि स्पष्ट है कि संबंधित कर्मी की कार्यवधि विद्यालय समय सारणी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसका मतलब कि जो भी विद्यालय होगा ये उसकी जो समय सारणी होगी उसी के अनुसार ये ईसीसी एजुकेटर जो हैं आएंगे और जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का चूँकि टाइम अलग होता है शालापुर शिक्षा देने का, तो उससे इनका लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सामान्य निर्देश। अब आइए सामान्य निर्देश में आपको बता दें कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नोक्त समिति गठित की जाएगी। तो ये समिति गठित की जाएगी, जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सभी लोग जो हैं जो भी उच्चाधिकारी हैं वह इसके सदस्य होंगे। अब आते हैं, चूँकि वीडियो बहुत लंबा जाएगा, ये सारे पॉइंट्स अगर मैं आपको इंडिकेट करूं तो इसलिए चलते हैं मुख्य पॉइंट पर। अब यहाँ देखिए कि चयन प्रक्रिया एवं दक्षता प्रमाणीकरण। अब इसमें भी जो है ये वही है जो इसके अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। तो अब यहाँ पे हम सीधे आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि उक्त समिति द्वारा सर्वप्रथम राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जनपदवार संख्या के अनुसार को लोकेटेड आंगनबाड़ी वाले परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों का चयन जनपद स्तर से निम्नांकित बिंदुओं के अनुसार किया जाएगा। जैसे पहला देखिए, ऐसे विद्यालयों का चयन किया जाएगा जहां यूडाइस 2023-24 के अनुसार विद्यालय की छात्र संख्या एवं को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक हो। अर्थात को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र पर भी बच्चों की संख्या जो है ज़्यादा हो, उसको जो है प्राथमिकता के तौर पे लिया जाएगा। और जो विद्यालय है जिसका यूडाइस कोड है और 23-24
के अनुसार विद्यालय की छात्र संख्या भी अधिक है उस अनुसार। अब यहाँ सेकंड आते हैं कि पीएम श्री विद्यालयों को अनिवार्यतः चयनित किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये मैं बता देती हूँ, चूँकि ऊपर भी आया था तो मैंने बताया था कि मैं वीडियो में बताऊँगी आपको, तो यहाँ आपको मैं थोड़ा सा इस पर जिक्र कर देती हूँ कि पीएम श्री विद्यालय वास्तव में है क्या। तो ये जानिए कि ये जो पीएम श्री विद्यालय है, पहले यह समझे कि यह नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों अर्थात 75 जो जनपद हैं के प्रत्येक ब्लॉकों में, अब जनपद के प्रत्येक बड़ा जनपद के अंदर जितने भी ब्लॉक होंगे 10-15 कंपोजिट या अच्छे प्राथमिक विद्यालयों जहाँ पर जगह और बच्चों की पर्याप्तता है, प्रत्येक वर्ष एक ब्लॉक से 1 या 2 विद्यालयों का चयन जो है पीएम श्री विद्यालय के अंतर्गत किया जाएगा और उस विद्यालय में इंटरमीडिएट अर्थात 12 तक बच्चों के पठन पाठन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक पीएम श्री चयनित विद्यालयों हेतु 1 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा है। ध्यान दीजिएगा, जो ये पीएम श्री चयनित विद्यालय हैं वहाँ पे 1 करोड़ का बजट का प्रावधान है। तो मेरी बात आप समझ गई होंगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे ये तो हो गया पीएम श्री। अब चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों यथा अतिरिक्त कक्षाकक्ष, आउटडोर प्ले मटेरियल हेतु पर्याप्त स्थान एवं बेहतर परिसर को भी ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट है यथा संभव प्रत्येक विकास खंडों के समान संख्या में विद्यालयों को चयनित करने का प्रयास किया जाएगा। अब ये सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई नेक्स्ट पॉइंट है कि अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची जो बनेगी वह हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डीपीएससी, एनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की ये सारी चीज़ें अगर आप चाहेंगी तो मैं विधिवत इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। फिलहाल के लिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट है कि उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात विसंगति की स्थिति में बिंदु संख्या 3 में दी गई मेरिट सूची में यथावश्यक संशोधन किया जाएगा। अब विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग, ये 5th पॉइंट देखिए। इस प्रकार तैयार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 पर अंकित अभ्यर्थी के प्रमुख जनपद के उन सभी चयनित विद्यालयों की सूची जिनमें तैनाती की जानी है चयन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय चयन करने के पश्चात वह विद्यालय सूची में लाक करते हुए अगले अभ्यर्थियों के सम्मुख अवशेष विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। उक्त काउंसलिंग का कार्य भी उपरोक्तानुसार बिंदु संख्या 1 में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट करें कि उक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष अर्थात जिला अधिकारी संबंधित जनपद के अनुमोदन प्राप्त करते हुए सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट अर्थात 7वें पॉइंट में है कि चयन प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित किए जाने के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी और कह रहा है कि उक्तानुसार चयन संबंधी किसी भी प्रकार की विसंगत शिकायत संबंधी प्रत्यावेदन पर विचार एवं निर्णय हेतु जिलाधिकारी के सम्मुख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा एवं जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण कराया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 26 जुलाई 2024 के अनुसार उपयुक्त चयन किसी भी पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। चयनोपरांत तैनात किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों के मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि की व्यय सीमा निर्धारित की जाएगी। अब तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या इतना अनुभाग इतना जो 26 जुलाई 2024 में दी गई व्यवस्था के अनुसार
10,684 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों समिति द्वारा निर्धारित हेतु मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्रवाई जीएम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। और यह आदेश आप देख पा रही हैं भौदी कंचन वर्मा महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है जारी की गई है। और आइए मैं आपको जो है भारत सरकार का भी आदेश दिखा देती हूँ, चूँकि मैंने जिक्र किया था कि यह आदेश 26 जुलाई 2024 को आया था। तो ये देखिए 26 जुलाई 2024 और यहाँ स्पष्ट देखिए प्रेषक डॉक्टर MK सन्मुगा सुंदरम प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। और यह जो है किसके नाम से, तो सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ का। और विषय भी स्पष्ट यहाँ पे देखिए दिखा देती हूँ आपको। विषय क्या है कि समग्र शिक्षा एवं PM श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तक मद में मानव संसाधन अर्थात ECC एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ECC एजुकेटर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो कुल मिलाकर इस आदेश के अवलोकन के बाद यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक एजुकेटर की नियुक्ति होगी जो आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बाद आंगनबाड़ी क्या करेंगी वे तो समझ ही रही हैं। एजुकेटर को सहयोग करना है और उनसे सहयोग लेना है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।